राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हैदराबाद में जो 400 एकड़ की भूमि है जंगल की, वहां की मौजूदा सरकार उसको नष्ट करने पर आमादी हुई है। वहां के जानवरों की उनकी चीख सुनाई नहीं दे रही है, कैसे बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई किसी का भी जब घर उजड़ता है ना तो बड़ा कष्ट होता है। आज वो जानवर बेचारे इस तरीके से तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। वहां के लोगों को ये चीज सुनाई नहीं दे रही है। वहां की जो यूनिवर्सिटी के जो बेचारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उस जंगल को काटने का विरोध कर रहे हैं। बेचारे निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस जंगल को ना काटा जाए, लेकिन वहां की जो मौजूदा सरकार है वो नहीं मान रही है। आप एक चीज सोचो कि जो मोर पंछी है उसको हमारे यहाँ राष्ट्रीय पंछी कहा जाता है, राष्ट्रीय स्तर का उसको दर्जा प्राप्त है। इस राष्ट्रीय पक्षी की दर्द नहीं सुनाई दे रही है? क्या वो राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, सिर्फ कागज में राष्ट्रीय पक्षी है? आज वो बिलप बिलप कर रो रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज का वाहन है। आज इस दशा में वो तड़प तड़प कर मर रहा है, रो रहा है, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। जब ये जंगल नहीं रहेंगे, ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो हमारे वातावरण कैसे शुद्ध रहेंगे? हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? क्या हमें ऑक्सीजन इन रोडों से खाली मिलेगा? ऐसा विकास किस काम का? ये हवाएं जो हमें अच्छी अच्छी मिलती हैं, ये जहरीली हवा हो जाएंगी जब जंगल नहीं रहेंगे। संस्कृति को हमारी मिटाना चाहते हैं लोग। जो हमारी संस्कृति है इसको लोग मिटाना चाहते हैं। भाई वो जमीन किसकी है ये कोई मायने नहीं रखता, यूनिवर्सिटी की है या सरकार की है, लेकिन उस 400 एकड़ भूमि में जो वहां पे पशु पक्षी रह रहे हैं, उन बेचारों का घर उजड़ जा रहा है। सबसे बड़ा दुख का ये बात है। आज वो पशु पक्षी इस तरह से विलाप कर रहे हैं, इस तरह से तड़प रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब रावण को किसी में हिम्मत नहीं थी मारने की, कोई देवता, स्वयं भगवान भी अपने रूप में नहीं मार सकते थे, तब उन्होंने नर रूप में, मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या जी में, श्री राजा दशरथ जी के घर में। और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार देवताओं ने भी पशु पक्षी की योनि में जन्म लिया था भगवान की सहायता के लिए। यही जो आज बानर, भालू, पंछी बेचारे वहां पर मर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने किसी समय भगवान का सहायता किया था। जिन्हें लोग आज तुच्छ समझ रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं, ये भगवान के लिए बड़े उपयोगी थे, भगवान की बड़ी सहायता की थी। और इसी नरवानर की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। जिस पंछी की कोई कदर नहीं समझ रहा था, महाराज जटायु को वो चीज मिला जो शायद भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी को भी नहीं मिला, राजा दशरथ जी को भी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जटायु जी को उस मूर्छा अवस्था में अपनी गोदी में बैठा के सहलाते रहे, और जब उनका शरीर से प्राण निकला तो उन्हें अंतिम अग्नि भगवान के द्वारा प्राप्त हुई, जो श्री राजा दशरथ जी को भी नसीब नहीं था। और ऐसे पशु पंछी आज तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जिनका कोई कदर नहीं कर रहा। जो हिरन आज वहां पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में प्रमाण है कि महाराज राज श्री भरत, जिनको लोग जड़ भरत के नाम से भी जानते हैं, एक हिरन की रक्षा किस प्रकार से की थी कि अपनी भक्ति भूल गए थे। नदी के किनारे वो स्नान कर कर बैठे थे, और एक हिरन वहां पर आती है पानी पीने के लिए नदी में, और एक पानी पी भी नहीं पा रही थी बेचारी, तब तक किसी
किसी प्रकार से उसको एक सिंह की आवाज सुनाई दी, उसकी गर्जना सुनाई दी, और वो बेचारी भागने के प्रयास में इतना तेज उछल कर भागी कि उसका गर्भस्थ शिशु वहीं पर गिर गया। उस हिरणी माता ने एक पुत्र का जन्म दिया, एक हिरण का जन्म हुआ, और वो भागकर किसी गुफा में गई और वहां पर जाके वह मर गई। और उस बच्चे को जब राजश्री भरत जी ने देखा कि इसकी माँ तो मर गई, अब ये अकेला बेचारा पड़ा हुआ है, तो एक संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, उस सबके लिए प्रेम करता है, सबको प्रेम की दृष्टि से ही देखता है, सबको भगवान की दृष्टि से देखता है, सबको प्रभु का अंश मानता है। तब राजश्री भरत उस हिरण के बच्चे को ला करके पालते हैं। वो अगर थोड़ा सा कहीं इधर उधर चला जाता है तो उसको जब नहीं देख पाते हैं राजश्री भरत, तो ऐसे व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे तड़प उठते हैं जैसे मानो किसी का घर लुट गया हो, अब उसके पास कुछ रह न गया हो। इस तरीके से उनकी हालत हो जाती थी, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, इतना प्रेम करते थे उसको, बहुत प्रेम करते थे। और आज के समय में विकास के नाम पर उस जंगल को उजाड़ कर उन जानवरों की निर्मम हत्या की जा रही है। भले ही आप उनको गोलियों से नहीं मार रहे हो, उनको जहर नहीं दे रहे हो, लेकिन उनका घर उजाड़ रहे हो, तो वो तो बेचारे वैसे ही मर जा रहे हैं। सोचो उन जानवरों के ऊपर आज क्या बीत रही है। भैया हम लोगों के घर पे जब कभी सुना होगा, कभी किसी गांव में आंधी तूफान आता है और किसी का घर का दीवार हल्का सा हिल जाता है, तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं कि मेरा घर का दीवार हिल गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया, अब मुझे इसको सही करवाना है। और आज उन बेचारे जानवरों की जो बेचारे मासूम है, बोल नहीं सकते, तो क्या बोल नहीं सकते तो उनको दर्द नहीं हो रहा है, उनको पीड़ा नहीं हो रही है, वो अपनी आवाज नहीं कहीं किसी के सामने पेश कर सकते हैं। आज किसी इंसान के साथ कुछ होती है तो लोग धरना पे बैठ जाते हैं, लोग एक दूसरे का सहयोग लेकर घेराव करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक लोग घेराव करते हैं, क्योंकि भैया हम इंसान हैं। आज वो जानवर बेचारे किसका घेराव करें? आज वो जानवर अपनी पीड़ा को किसके पास बताएं, अपनी व्यथा को किसके सामने रखें? एक पौधा अगर कहीं काट दिया जाता है हरा भरा, तो लोग केस कर देते हैं, और करना भी चाहिए ताकि हमारी पर्यावरण की रक्षा हो सके। और आज उस जंगल में अनेकों पेड़ कट रहे हैं हरे भरे। क्या वो सारे सूखे पेड़ हैं? उसमें हरे भरे पेड़ नहीं है, सारे सूखे पेड़ कट रहे हैं, अनेकों हरे भरे पेड़ कट रहे हैं। आज कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मौजूदा सरकार वहां पे कटवा रही है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है। आज उसके साथ गलत हो रहा है जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता, जो अपनी आवाज को किसी के सामने रख नहीं सकता। वो बेचारे पंछी हैं, पशु हैं, तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि उनकी तड़प, उनकी आह कभी खाली नहीं जाएगी। एक मिनट के लिए अगर आपको अदालत भी मंजूरी दे देना कि आप उस 400 एकड़ की जमीन में विकास कर लो, बड़ी से बड़ी इमारत बनवा लो, जो मन करे वो कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर लो, लेकिन एक अदालत सबसे ऊपर है जो आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी इस चीज के बारे में इजाजत नहीं देगा। प्रभु सबको देखता है। वो जो आज पशु पंछी वहां पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। वो आज अपनी आवाज हम इंसानों को नहीं सुना सकते, लेकिन भगवान उसकी आवाज सुन रहे हैं। वो किस तरीके से तड़प तड़प कर मर रहा है वहां पर। हमारे शास्त्र साक्षात प्रमाण हैं कि इन पशु पंछियों को स्वयं देवताओं ने भी रक्षा करी है, भगवान ने रक्षा की है, और इन लोगों ने स्वयं भगवान का सहायता किया है। भैया भगवान का सहायता इन पशु पक्षियों ने किया है, ठीक है। ये जो बानर भालू थे, क्या थे? इन सब ने, गरुड़ महाराज क्या थे? पंछी थे।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नाग फांस लगा था मेघनाथ के द्वारा, तो गरुड़ महाराज ने ही नाग फांस से भगवान को मुक्ति दिलाई थी। आज इन पशु पंछियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। सभी लोगों को उस जंगल को कटवाने से रोकना चाहिए। वो जंगल ना कटे, नहीं तो हमारा पर्यावरण खराब होगा, जहरीली हवाएं आएंगी, जो हम शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन की कामना करते हैं, नहीं मिल पाएगा। जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा, जंगल ही नहीं बचेंगे, तो कहां से रहेगा। इन पर्यावरण को शुद्ध करने में जानवरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए सभी लोग कोशिश करें कि ये जंगल ना कटने पाए। जो लोग कटवाने का प्रयास कर रहे हैं उनको रोका जाए। उन पशु पंछियों की आवाज हम सभी लोगों को बनना चाहिए। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, सभी लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख के ऐसे सोचिएगा कि सब लोग कहते हो कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। सब कहते हो कि सबका मालिक एक है। कोई किसी के नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है, लेकिन मालिक तो सबका एक ही है। नाम भले अनेक है। तो पशु पंछियों का भी तो मालिक वही है ना, जो हमारा मालिक है। आप सोचो कि किसी के पुत्र को, किसी की पुत्री को आप पीड़ा पहुंचाओगे तो उसका पिता आपको माफ कर देगा? नहीं माफ करेगा। उस जो वहां के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका भी जो है पिता परमात्मा ही है। परमात्मा कभी नहीं माफ करेगा। इसलिए उस 400 एकड़ की भूमि जो जंगल की है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, उसको क्षति ना पहुंचाई जाए। उस पशु पक्षियों की बेचारों की क्या गलती है जो आज निपराध बेचारे मारे जा रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं। हम कहते हैं कि पशु हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है और आज उनकी इस तरीके से दुर्गति हो रही है। मोर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय पंछी कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है। उस पद का, उस प्रतिष्ठा का क्या मतलब कि जब आप जो बेचारा तड़प तड़प कर मर रहा है, उसकी आह देखो कैसे निकल रही है, कैसे वो रो रहा है। सबसे ज्यादा तो उसी की आवाज सुनाई दे रही है, मोर की, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पंछी है। इसलिए सब लोग इन पशु पंछियों की आवाज बनिए और उस जंगल को कटने से रोकिए। जय जय श्री राधे कृष्ण। भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे, परमात्मा उन लोगों का मन बदले कि उस जंगल को ना काटें। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री सीताराम।